दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पेशेंस, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पेशेंस का क्या रोल है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों को फेस करना पड़ता है वो है पेशेंस का ना होना। हमारे मन में अक्सर ये होता है कि जो हम चाहते हैं वो तुरंत मिल जाए, बस जल्दी मिल जाए, किसी भी तरीके से टाइम ना लगे। लेकिन यूनिवर्स का अपना एक टाइम होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब हम पूरी तरीके से अलाइंड होते हैं अपनी वाइब्रेशंस और गोल्स के साथ। और इसी अलाइनमेंट का जो प्रोसेस है वही समय ले सकता है। इसीलिए पेशेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। पेशेंस रखने का सबसे पहला स्टेप है अपने मन में शांति और फेथ बनाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये होता है कि आपको अपने गोल्स को पाने का पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको जो चाहिए मिल जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके की बेचैनी या चिंता नहीं होगी, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आपको चिंता या परेशानी या बेचैनी होती है तो आप डेस्परेट होते हैं, और डेस्परेट होना आपको आपके मैनिफेस्टेशन से दूर करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको फेथ बनाना ही पड़ेगा यूनिवर्स पर। जब आप अपना मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा देते हैं तो उसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। आप जितने डाउट्स क्लियर करेंगे कब कैसे क्या, उतना ही टाइम आपको अपने गोल्स अचीव करने में लग सकता है। इसीलिए आपको फेथ बनाना ही पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और इसका एक ही सल्यूशन है, वो भी सबसे इजी, जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आप हर दिन उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं जो आपको मिली हैं। जैसे कि आपको खाने के लिए खाना टाइम पर मिलता है, उसी तरीके से आपकी नींद, आपका रहना, आपका होना, आपके परिवार का होना, आपकी हेल्थ। आप उन हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं जिनको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी ही, साथ में आप अलाइनमेंट में भी रहेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है एक्शन लेना। सिर्फ सोचना और विजुलाइज करना काफ़ी नहीं होता, आपको अपने गोल्स के लिए प्रैक्टिकल कदम भी लेने ही पड़ते हैं। लेकिन ये छोटे कदम लेने से प्रोसेस में भी आपको पेशेंस रखना ही होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका रिज़ल्ट तुरंत मिले, लेकिन ये समय के साथ आपको अपने गोल्स के करीब तो ले ही जाएगा। चलो अब जानते हैं नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है। अगर लोग फ्रस्ट्रेशन में और बेचैनी के कारण नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो ये विचार आपके वाइब्रेशंस को कम कर देता है। ये वाइब्रेशंस फिर यूनिवर्स को गलत सिग्नल भेजती हैं और आपके रिज़ल्ट डिले होने लगते हैं। इसीलिए पेशेंस रखने के लिए आपको अपने थॉट्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा और नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। इससे आपको माइंडफुलनेस होगी और आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। जहाँ आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी और काम के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे, आप प्रेजेंस में जिएंगे, तो आपको आपकी एक्टिविटीज़ पर आपकी नज़र जाएगी, आपका ध्यान जाएगा। तब आप अपने आप में मन लगा पाएंगे और आप अपने थॉट्स पर गौर कर पाएंगे। ये आपको बहुत इजी कर देगा, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी इतनी आती है कि आप नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस इजीली कर पाते हैं। और मेडिटेशन करने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और उसके बाद अपने सांसों पे ध्यान करें।
बस अपनी सांसों पर ध्यान करके आप इस इजी मेडिटेशन को कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन के, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है और साथ ही ओम का उच्चारण करना भी बहुत इजी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट है सरेंडर करना। पेशेंस का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब है कि आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देना। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप अपने गोल्स के प्रति लगातार सोचना और टेंशन लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपने मन में ये फेथ बना लेते हैं कि जो भी मेरा समय आएगा मुझे ये गोल्स मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में पेशेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट है अपने इंट्यूशंस का फॉलो करना। जब आप शांति और पेशेंस के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक इंट्यूशन या फिर गट फीलिंग होती है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाती है। जब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो आप इन इंट्यूशंस को नहीं सुन पाते, इसलिए पेशेंस रखना आपको अपने आत्मविश्वास और इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करता है, जो आपके गोल्स को पाने में हेल्प करता है। एंड लास्ट में एंजॉय द जर्नी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ पेशेंस रखने का एक और तरीका है अपनी जर्नी को एंजॉय करना, क्योंकि अक्सर लोग इतना अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं कि वो अपना आज का मज़ा लेना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो आप अपने गोल्स की तरफ छोटे कदम बढ़ाते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं, तो पेशेंस रखना आसान हो जाता है। आपको हर छोटी सक्सेस का सेलिब्रेशन ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ तक ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।